यादव जैसा विकास अखिलेश जैसा नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वही देश का कल्याण करेगा, वही गरीबों का वो क्या होगा यार, वही राम राज लाएगा। ये लोग वो खाली बवाल बजाता, खाली बवाल बजाता लाएगा अखिलेश यादव महाराज अरे कोई बात है, शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य नहीं, जनता शंकराचार्य, जनता शंकराचार्य, जनता कुछ नहीं, शंकराचार्य कुछ नहीं, जनता शंकराचार्य, जनता शंकराचार्य, जनता जनार्दन शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या हो क्या आदमी की बात कर रहे हो? राम मंदिर के लिए बसें चलाई जा रही हैं। बच्चे हमारे आपके बच्चे अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बस नहीं मिल पाती है। बच्चे ठूस के भर के जाते हैं, अपने किराए से जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। डॉक्टर लोहिया ने जो बड़ा फिगर इस देश के लिए खींच दिया, उसको और कोई दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अंबेडकर साहब ने जो संविधान बना दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, पार्टियों में फेरबदल हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। मुद्दा क्या होगा लोकसभा चुनाव का? बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा या मंदिर? देखो, मंदिर में प्रधानमंत्री जी को समय देने के लिए बहुत बहुत बधाई, उन्होंने समय दिया। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उनके बारे में उनकी क्या सोच होनी चाहिए, ये बताइए। बोले थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा, जो कि एक भी नौकरी नहीं दिए। विधायकी का चुनाव था तो कानपुर में आए थे, बोले थे सभी साड़ों को मैं अंदर करवा दूंगा। आज साड़ जो है मंत्रियों की गाड़ी पलट रहे हैं, मंत्री मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। आप कोई चीज जब बोल रहे हो तो उस पर थोड़ा सा विचार भी तो करिए भाई। हर चीज जो है एक बिना पढ़ा लिखा वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए। आप उस पद पे बैठे हो, गरिमामयी पद पे बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री हो, 140 करोड़ जनता आपको वोट दिया है, या आप भले ही ईवीएम से जीते हो, लेकिन आप ईवीएम से जीते हैं, बता रहे कि भले ही ईवीएम से जीते। झूठे हैं ये, झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, सिर्फ झूठ के सिवा और तो कुछ है नहीं इन पे। आप भाई साहब कैसा बस बात सुनो, ये कह रहे हैं ये झूठे ऐसे हैं। इनकी उम्र कितनी, पूछो इनको एक बार। कितनी उम्र है? 42। भैया से ज्यादा हमारी उम्र है। हमारे बड़े भाई हैं। सुनो, हमारे आगे नादान हैं, इनको जो है ये पूछना चाहिए कि साड़ का वादा किए थे कानपुर में, उसके लिए कि नहीं किए थे? सब लोग क्यों मर रहे हैं? देखो सुनो, पहले ये जो कह रहे हैं ना बड़े भाई हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, क्योंकि ये हमारा संस्कार हैं जो हमने भाजपा और संगठन से सीखा है। ठीक है, ये तो उसी धुन में चले आ रहे हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम किसी को झूठ बोलेंगे तो कितना बड़ा पाप पड़ेगा इन पे, और झूठ बोलने से नरक का रास्ता तय होता है। सो ये कर चुके हैं। आप ये कैसे कह देते हो कि ये झूठ है, ये सही है? इसका हाँ, इसके लिए हमने खुद, जब इनकी हमसे ज्यादा उम्र है तो शायद ये बेहतर जानते होंगे, पर नहीं जानते। जो हमने 2-4 साल हम छोटे हैं, हमने देखा उत्तर प्रदेश की राजनीति। कितनी नौकरी मिली 9 साल में, ये बताएं। कितने विभागों में इन्होंने नौकरी दिलवाया 9 साल में? इनसे जानकारी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पता कैसे लगाते हो कि झूठ क्या है, सही क्या है? जो झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो रहा है, ये बराबर भाजपा पे बार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को मन में आ रहा है, सो बोल रहे हैं। कैसे सुन लेंगे हम? हैं जो देश के 140 करोड़ देशवासियों का ध्यान ख्याल रखता हो, रात भर नींद न आती हो, 24 घंटा काम करता हो, 365 देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का आम नागरिक, बराबर होता है। हाँ, तो होता है। तो उन्होंने किसके साथ भेदभाव कर दिया? जब से मोदी जी आए, भेदभाव खत्म कर दिया। जातियों में लोग बंटते थे और लुटते थे, पिटते थे, उनको सबको रोका। और सुनो, और तो बता रहे हैं, मोदी जी ने वो साबित कर दिया। 2014 में आए और आते ही उन्होंने स्वच्छता अभियान के माध्यम से झाड़ू उठाया, और झाड़ू के माध्यम से उन्होंने खुद सफाई करना शुरू की, तब ये लोग झाड़ू पकड़ना सीखे। नहीं, उससे पहले ये बहुत बड़े वो समझते थे, हम कहे जाने कितने बड़े मिनिस्टर, हम नहीं झाड़ू पकड़ेंगे, कोई नहीं पकड़ता, बेइज्जती। भैया हमको इस बात का दुख है कि जब वो आए थे तो बोले थे मुझे गंगा मैया ने बुलाया है।
अब आज गंगा कौन सा साफ करवा दिए, उसमें कितना बड़ा गंगा नमामि में घोटाला हुआ है हमको बताइए। लो भैया, आप तो बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले हैं, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख अकाउंट में दूंगा प्रति नागरिक, 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिके गया, जो है कि ये उनसे बाबा रामदेव से बुलवाया गया था। वो सब चीज कहाँ गया आज मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ गया आप बताइए। 2024 के बाद पेट्रोल 20 रुपया लीटर मिलेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चार्जर बन रहे हैं। समझ गो, पेट्रोल का काम है खत्म हो जाएगा, पेट्रोल कोई लेगा ही नहीं, पेट्रोल की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और रही बात ये कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं कहाँ चला गया, धीरे धीरे कोई चीज़ आप एक 10 साल का लड़के से नहीं कहो 25 साल के लड़के काम कर लेगा। जो 10 साल का लड़का होगा उससे कहोगे जो 25 साल का आदमी उसका काम करवा लोगे, नहीं। तो वो धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे कार्य हो रहा है। और आप नीति आयोग की रिपोर्ट पेपर में निकली है, 25 करोड़ लोग इस देश के पूरे लोगों को नहीं कहा गया, और पूरे लोगों को मोदी योगी ने कहीं नहीं कहा, धीरे धीरे होगी। और उसमें मोदी योगी की नहीं, हमारी तुम्हारी भी उसमें भागीदारी होगी। एक बात हमको ये बताइए, आप बता रहे हैं पेपर में निकला है, पेपर में निकली हुई चीज पे आप भरोसा कर लेते हो? अरे यार, तो उस पे नीति आयोग की रिपोर्ट उसमें बाधा, उस पर आप केस करिए जा करके। पेपर ने कहा 25 करोड़ लोग यहाँ के भारत के गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, और जो कि केवल 6 करोड़ यूपी से, उसने 6 करोड़ का यूपी का उसने दिया। और अमर उजाला की फर्स्ट पेज की न्यूज है, ऐसा थोड़ी पेपर निकाल देगा अमर उजाला। भैया गरीबी से लोग निकल गए हैं, आप बोल रहे हो महंगाई है, बोल रहे हैं भैया कि सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, आप पेट्रोल ना डलाओ, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल। दादाजी कह रहे हैं कि महंगाई से लोग निकल चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी को फ्री में राशन देने की क्या आवश्यकता है? आज बंद कर दे राशन देना। यही तो चाहते हैं, जनता को हक अधिकार ना मिले। इनने हमेशा से जनता का काम किया है। 5 किलो राशन से हक अधिकार मिल रहा है। 5 किलो हम 5 किलो राशन उनको मिल रहा है। आप यहाँ कर रहे हो रिपोर्टिंग, गांव में जा करके जो जिनके पैर में चप्पल नहीं, जिनके शरीर में भाई ये बता रहे हैं गरीबी खत्म हो गई है, भूखों मर रहा है वो 5 किलो का और जिसने तो उड़ाया है सिर्फ दलाली का पैसा इकट्ठा किया, वो नहीं, यहाँ नहीं। आप गांव में उनके लिए सब सरकार की जो योजनाएं हैं, पहले तो सबसे नीचे का व्यक्ति है उनको मिलना चाहिए, उनके लिए काम हो रहा सरकार कर रही है, न कि तुम्हारे गरीब अमीरों के लिए कर रही। गरीबों सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, आप देख लीजिए, चाहे अन्न धन ले लीजिए, चाहे 100 रुपये उज्ज्वला योजना ले लीजिए, चाहे घर वाली योजना, सबको मिली है। आज गांव में जाइए, बेचारे जब छपरा डाले रहते थे, बेचारे टप टप पानी गिरता था, आज वो सुनिए एक कमरे के मिला है, योगी सरकार को उनको मिला। कॉलोनी मिल गई है सबको। हम कह रहे हैं मोदी जी को 60% जनता पसंद करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को 60% जनता पसंद करती है, 80 छोड़ दीजिए, 60% पसंद करती है ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ईवीएम बंद करवा दीजिए, ईवीएम से चुनाव करवा लीजिए। ईवीएम पे आप क्यों चुप? भाई तो कहता रहा हूँ, आप नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहानी आप चरितार्थ कर रहे हैं। और जब बात आ जाएगा ईवीएम, जब 2005 ईवीएम से तुम जीतो, 2007 बसपा की सरकार बने, 2012 ईवीएम में सपा की सरकार बने, और 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार बने, ईवीएम वहाँ सही, हिमाचल में तुम्हारी ईवीएम सही, और घोसी में ईवीएम सही। अब जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ईवीएम खराब हो गई। अरे यार कैसा होगा, दुनिया को क्यों चूतिया बना रहे हो? अब आज का समाज पढ़ा लिखा है, वो देख रहा है तुम्हारे इसी नाटक से तुम लोग जनता से दूर होते जा रहे हो, और जनता 2024 में इतना दूर कर देगी। अभी कुछ लोग हैं, एकदम से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव धीरे धीरे आएगा। समाज के हर व्यक्ति को इसमें योगदान करना होगा। बदलाव आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, एकदम बदलाव आएगा। तुम क्या सोच रहे हो कि अभी कुछ बदलाव ही नहीं है? अभी बदलाव कहाँ आया? अभी तो सिर्फ व्यवस्था, विधिवत बदलाव आएगा, आप देख लीजिए। सुनिए, ऐसा आप बोले हैं कि सब योजना बताइए। यूपी 100, यूपी 12 क्यों किए, 112 क्यों किए? किसका चलाया था? समाजवादी पार्टी का ना, अखिलेश जी ने लाए थे ना, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं। ये कह रहे हैं कि कैसे कहिए, जनरेशन मिस पार्क का नाम हटाया गया। 112 शिवपाल यादव ने जितने
अंबेडकर पार्क उसका उद्घाटन किया, उनका पत्थर हटाया गया, जिसने जो कार्य किया, इंदिरा भवन का नाम हटाया गया, जवाहर भवन का नाम हटाया गया। अखिलेश यादव जी ने बनवाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका श्रेय ले रहे हैं। क्या किए? आपके बगल में है। ये ऐसा है ना, हम जो है भाजपाई समाजवादी को मुगल समझते हैं, ठीक है। मुगलों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, समझे, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, ठीक। उसी तरीके जब मुगलों ने किया था, मेरी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब भाजपा का दो विख्यात काम, फीता काटो बदलो नाम। यही है काम इनका। भाजपा का अद्भुत विख्यात काम, फीता काटो बदलो नाम। यही है इनका काम। यही है इनका काम। नारा था जनता को लूटो, जनता को लूटो, जनता को चूतिया बनाओ, और जो तुमने किया इसीलिए जनता ने तुमको नकार दिया। आज 30 साल में कोई दोबारा लौट कर नहीं आया, इसीलिए जनता ने जो तुमने किया है, जनता के साथ धोखा किया है, इसीलिए जनता में 30 साल में कोई नहीं आया और ना आया है, और इसी तरह कृत्य करते रहेंगे, जनता सब खत्म कर देगी इन लोगों को, देख लीजिए। देखिए, जनता ने नहीं, ईवीएम को हम बधाई देना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं आने दिए, समझ रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग थे 52% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। अखिलेश यादव जब काम किए तो लोग कहे कि ये एक जात का काम है। 100 नंबर दिए, आज एक जात फोन करता है, 102 नंबर दिए, लैपटॉप दिए, कन्या पिज्जा धन, लोक भवन, इकाना स्टेडियम, आगरा एक्सप्रेस वे, समझ रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लोहिया हॉस्पिटल का जो विस्तार उन्होंने किया, वह नौजवान, उससे ये लोग घबरा गए। यादव जिंदाबाद। अरे यार, ये सुनिए, तब वहां बांटने का काम किया, क्योंकि ये लोग मानों को छोड़ दो, देवताओं को भी बांट देते हैं। तब यादव से, कुहार से, लोहार से, गलेरिया से, भर से, ढरकार से, अरे यादव ले रहा है, यादव ले रहा है, यादव ले रहा है, समझ रहे हैं। क्यों भैया, यादव से क्या दिक्कत है? एक मिनट, यादव से क्या दिक्कत? हाँ सुनिए, बाबा जी ने जो बताया है बहुत अच्छी बात बताया है कि खाली यादव जी के लिए सब कुछ हुआ। एक चीज हमको बता दीजिए आप, खाली एक चीज, इस समय उत्तर प्रदेश का राजस्व क्या है, इसमें बता दीजिए जरा हमको, मालूम है आपको? आप बता दीजिए, आपको मालूम है, आप बताइए। इस समय उत्तर प्रदेश का राजस्व नंबर 1 पे है पूरे उसमें जो है सुन लीजिए, जिसमें जो बालू, हमारे जितनी बालू मौरंग और जितना खनन हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, बात सुन लीजिए। और यही सरकार में 14 पट्टा अखिलेश यादव ने अपने हाथ से किया था, ठीक है। और किसको दिया था? अपने लोगों को पट्टा दिया था, जो है 14 पट्टा। सुन लीजिए, अभी सुनिए, हर एक आदमी खोद रहा था, खाली 200 करोड़ रुपया खाली घोटाला हो रहा था। ये तो ये कह रहे हैं, बात सुनो, अभी बात सुनते जाओ, अभी हल्ला ना जवाब, यही है, यही बाबा के राज में, ये बाबा के राज में यही पता है, दुल्हन की शादी हो जा रही है, यही बलिया में। आप सुनिए, राष्ट्र अखिलेश यादव जैसा विकास, अखिलेश जैसा नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वही देश का कल्याण करेगा, वही गरीबों का वो क्या होगा यार, वही राम राज लाएगा। ये लोग वो खाली बवाल बजाता, खाली बवाल बजाता लाएगा अखिलेश यादव बात सुन लो। किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? अब इंडिया गठबंधन आएगा। अब योगी और मोदी का रथ यात्रा रोक दिए शंकराचार्य, अब इनको आना है, इनको मनमोही रहेगी शंकराचार्य, नहीं आएगी, सुन नोट कर लीजिए, भ्रष्टाचार। और सुन लीजिए, अभी जो बिहार में हुआ, सुनो, हम भगवा सनातनधारियों को जो इस समय भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनको मैं रावण से भेष बदले हुए काल ले भी समझ रहे, चाहे शंकराचार्य से बड़ा कोई सनातन है? शंकराचार्य से बड़ा कोई सनातन है? काल ले भी समझ रहा हूँ, राम के विरोधी संतों को मैं काल ले भी समझ रहा हूँ। बताओ, हमको बताओ ना। एक मिनट, कोई शंकराचार्य है ही नहीं सनातनी, कोई शंकराचार्य सनातनी नहीं, लाठी चले
शंकराचार्य, जनता शंकराचार्य, जनता शंकराचार्य कुछ नहीं, नहीं आप नहीं शंकराचार्य को कोई कुछ नहीं, जनता शंकराचार्य, जनता शंकराचार्य, जनता जनार्दन शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या हो क्या ज्ञानी आदमी की बात कर रहे हो? संवैधानिक पद में नियुक्ति हुई शंकराचार्य की मेरे भाइयों रुक जाइए मेरे भाइयों, शंकराचार्य संतों पे टिप्पणी मत करिए। आप लोग सब लोग भाई भाई आप सब लोग भाई भाई हैं। राजनीति में एक बात ये बताओ, शंकराचार्य के ऊपर क्या बात करते हो? मेरी बात सुनिए, ऐसे कैसे बात होती है? देखिए मेरी बात तुम रामभद्राचार्य को अज्ञानी बता रहे हो? रामभद्राचार्य अज्ञानी है? कोई शंकराचार्य है नहीं रामभद्राचार्य से बड़ा, बस रामभद्राचार्य। हमारे लिए शंकराचार्य भी प्रिय है, भद्राचार्य भी प्रिय है, सब संतों प्रिय है। सनातन विरोधी है इनको, ये सब सनातन विरोधी है। बस ये सनातन की पत्तियां नहीं जानेंगे। जो सनातन क्या है आप बता दो, सनातन क्या नहीं चल रहा है, सनातन क्या है? इस मिट्टी को मानेगा वो सनातन है। जो इस मिट्टी को मानेगा, ये सुनिए, आज 500 साल के बाद मंदिर में संविधान को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं संविधान को। तो सनातन से चलेगा कि संविधान से चलेगा? संविधान और सनातन दोनों चलेगा। संविधान और सनातन दोनों चलेगा। कैसे दोनों चलेगा? संविधान समानता की बात करता है, लेकिन समानता की बात करता है। संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई संविधान के बगैर। लेकिन एक सुनो, जैसे इन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी को बताया वो अज्ञानी है, रामभद्राचार्य को जो है ये क्यों कह दिया रामभद्राचार्य जो अज्ञानी है? उनसे बड़ा ज्ञान किसके पास में? 28 भाषाओं को ज्ञान है उनको, 16 रामायण लिख चुके, कई इंस्टीट्यूट के बाद PhD कर रही है, उनकी बात करोगे? संविधान से चलेगा देश, सनातन से नहीं, संविधान से चलेगा देश। ये कौन कहता है सनातन से चलेगा देश? मैंने क्या कहा? सनातन भी चलेगा, संविधान भी चलेगा। नहीं चलता है। बात सुन लो हमारी, पहले सनातन था कि संविधान आया? और पहले सनातन था, ये सनातन। लेकिन संविधान जब आया, संविधान हमको बताओ, पिछड़ों का हक खाया, कितने दलितों का हक खाया, और बीच में संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान की दुहाई, पिछड़ों का हक खाए, दलितों। नोट पर 22 तारीख को, जनवरी को थाली पिटाई अयोध्या में। हम भी हिंदू हैं, बाकी 500 के नोट पर नेट पर दिखा रहा था टीवी पर कि महात्मा गांधी जी का फोटो हटा करके और श्री राम भगवान का फोटो लगेगा 500 के नोट पर। 2000 की नोट बात होती है सनातन की, एक तरफ संविधान की, लेकिन संविधान हमेशा समानता की बात करता है। अच्छा, देश समता, समानता, बंधुत्व कहाँ से आएगा? लोकसभा के चुनाव के पहले पुलिसिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे समाजवादी पार्टी के। रमेश बिधूड़ी क्या थे? रमेश बिधूड़ी से क्या पूछेंगे आप? वो संसद भवन के अंदर। अरे भाई साहब, संसद भवन के अंदर चले गए, पास बना चले गए। जो है जो बिधूड़ी बोल रहे थे संसद के अंदर, वही है संसदीय भाषा, वही है योग्य भाषा जो संसद के अंदर बिधूड़ी ने बोला था। वही लोग अखिलेश को समझाएं। बताइए भाई, बताइए। तो फिर देखिए, कहने का मतलब ये है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है, सबको समान अधिकार दिया गया है, सब अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। अगर संविधान न रहा देश कहाँ चलेगा भाई? आज भी अगर लोकतंत्र चल रहा है संविधान की बदौलत चल रहा है, धर्म की वजह थोड़ी चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं संविधान की। यहाँ जितने लोग यहाँ, भाई एक मिनट, जितने लोग यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, ये भारतीय संविधान की ही देन है कि आप अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख पा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप पत्रकार महोदय हो, चाहे यहाँ उपस्थित सारे भाई हो, ये भारतीय संविधान वाक स्वतंत्रता के अभिव्यक्त करता है कि आप अपनी बात को किसी मंच के माध्यम से या कहीं और रख सकते हैं। ठीक, ये कोई धर्म नहीं देता हमें कि हम धर्म के माध्यम से कोई बात रख सकते हैं। अच्छा, जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म को स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भारतीय संविधान करता है।
ना। तो हम अगर संविधान हटाने की बात करें, आप अगर मजबूत हैं, आप अपनी रक्षा कर लें, कमजोर वर्ग कहाँ चला जाएगा भाई? कमजोर वर्ग कौन रक्षा करेगा? संविधान। दो शब्द बोलेंगे हम। जो है भारतीय जनता पार्टी अगर फूल की वर्षा करेगी ना, तो विपक्ष जो है उसे कांटा समझेंगे। स्कूली बच्चों को भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, आज कांवरियों पे फूल बरसाया जा रहा है। अपनी मांग अगर विधानसभा में कोई रखता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। ये कहाँ का न्याय है भाई? मंदिर के लिए बसें चलाई जा रही हैं, बच्चे हमारे आपके बच्चे अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बस नहीं मिल पाती है, बच्चे ठूस के भर के जाते हैं, अपने किराए से जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? पूरे उसमें किसी वर्ग का बच्चा नहीं है, सारे समाज के बच्चे हैं, चाहे जिस जात का, चाहे जिस धर्म का बच्चा हो। सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? मोदी जी का 2 स्लोगन चल रहा है इस समय। पहला है विकसित भारत, दूसरा है विश्व गुरु। आप बताइए कि विश्व गुरु की कौन सी संवैधानिक पद है भैया इस देश में? विश्व गुरु बनेंगे। अब विकसित भारत उसी देश में बनेंगे जिस देश में मोदी लाल किले से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन देता हूँ। वही देश विकसित भारत हो सकता है जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात करते हो? किसी हो सकता है भैया इधर सुनो, एक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उन्होंने कांग्रेस, उनके चलाई हुई स्कीमें हैं और इतनी जल्दी हम लोग उसको नहीं बदल सकते। और एक चीज और बता रहे हैं, सुनो, संविधान में अगर इतना ही वो उनको लग रहा है, संविधान में लिखा था माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने, श्रीमान जी ने, कि 10 साल बाद आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। क्यों नहीं आवाज उठाते? उठाइए आवाज। क्या शहीद भगत सिंह ने कहा था कि संपूर्ण आजादी चाहिए, और उस समय उन्होंने आजादी के दौरान साथियों उन्होंने कहा था कि इस देश का धन धरती सब बराबर बांट दिया जाए। अगर वो बट गया होता तो किसी को आरक्षण लेने देने की जरूरत नहीं थी। शायद इनको पता नहीं है, जमींदारी विध्वंस अधिनियम के तहत जो सारी जमीनें जो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे ली गई थी, समझे, वो पट्टे भी किए गए थे जिनके पास जमीन थे। आज क्यों है उनके पास जमीन? आज नहीं है, आज भैया है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। दरअसल उनके पास जमीनें इसलिए नहीं है, उनके पूर्वजों ने या किसी अय्यासीवश या किसी कमजोरीवश या किसी जरूरतवश अपनी जमीनें बेच ली, उस पर खेती किसानी नहीं की, और वही जमीनें आज की डेट में जो आज के 100 बीघे 50 बीघे उनके पास वही जमीनें हैं। सुनिए, माननीय अखिलेश जी ने जो कर दिया, नेताजी ने जो कर दिया, डॉक्टर लोहिया ने जो बड़ा फिगर इस देश के लिए खींच दिया, उसको और कोई दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अंबेडकर साहब ने जो संविधान बना दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता।